सुंदर दिवस है, बड़े सौभाग्य की बात है कि ठाकुर जी का 5वां जन्मदिन कान्हा जी का। तो सबसे पहले मैं कान्हा जी के संपूर्ण परिवार को, लाला जी के संपूर्ण परिवार, शांति बनाए रखे। देखिए गुरुजी बोल रहे हैं, शांति बनाए रखे। ठाकुर जी के जन्मोत्सव की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। और भगवान श्री अनंत बलवंत हनुमंत लाल जी महाराज आप पर कृपा करें कि आप इसी प्रकार ठाकुर जी का एक कार्य करते रहें। और मेरे बीच में मेरे परम सखा दिनेश जी, हम लोगों ने 20-25 वर्षों तक कंटिन्यू संगीत का आनंद लिया है। कुछ तो ऐसा कारण रह गया जिसके कारण 5-10 सालों से थोड़ा जुड़ाव नहीं हो पाया। बाकी बालकाल से हम लोगों ने खूब जम के आनंद लिया। तो इनके बारे में लाला भैया बताया कि दिनेश जी आए, तो मैंने कहा हम का जरूर 100%, क्योंकि मेरे सखा कही तो नीक उपाय और करे देव जो हो सहाय। तो हम एक दूसरे को गाइड भी करते थे। कई सालों तक हम लोगों ने सुंदरकांड पाठ किया है संगीत का। तो आज बड़ा सौभाग्य है कि मेरे सखा भैया मौजूद हैं और लाला भैया के, कान्हा भैया के संपूर्ण परिवार यहाँ मौजूद है। ठाकुर जी का जन्मोत्सव मना रहे हैं। इसी के साथ हमारे पुष्कर के आश्रम के मठाधीश भी हनुमानगढ़ी से श्री सुदर्शन दास जी महाराज, हमारे कोतवाल जी, और पुष्करनी से मैन जी महाराज, रमैया राम जी के उत्तराधिकारी जी, और अखंडानंद के महाराज श्री, और भी घाट में जो महाराज, सभी को, आप सबको बहुत बहुत साधुवाद कि आप इतना अपना अनमोल। वैसे एक चीज आपको बता दो लाला भैया, मुद मंगलमय संत समाजू जो जग जंगम तीर्थ राज। प्रयागराज तीर्थ भी यहाँ उपस्थित हो जाता है जहां 4 संत एकत्रित हो जाते हैं। तो ये वास्तविक बात है कि आज मुझे तो लगता है कि आपने मतलब नंदगांव तो बना ही दिया, साथ में प्रयागराज को भी यहाँ बुला लिया है, क्योंकि जय जय श्री राम, शास्त्रोक्त श्री राम। शास्त्रोक्त अगर बात करें कोई तो संत मिलन को चालिए तज माया अभिमान। संत मिलन को चालिए, अब संत से मिलने जाना हो तो सबसे पहले माया को, अभिमान को, लोभ को छोड़कर आप संतों से मिल सकते हैं। संत मिलन को चालिए तज माया अभिमान, जो जो पग आगे धरो कोटि यज्ञ समान। अगर आप संतों के दर्शन करने जाते हैं तो एक कदम भी कोटि यज्ञ के समान माना जाता है। तो आपने तो कितना बड़ा पुण्य किया होगा महाराज, आपके पूर्वजों का कितना बड़ा पुण्य आपका पग गया है, जो कि आप हर प्रतिवर्ष संत समागम एक तरह से यहाँ कर देते हैं। तो महाराज ठाकुर जी भी यही कहते थे, हमारे राम जी भी, हमारे लल्ला जी भी यही कहते थे। चाहे श्रीमद् भागवत को ले लो, चाहे रामचरितमानस को ले लो, चाहे शास्त्रों को ले लो, उपनिषद को ले लो, चारों वेदों को ले लो, एक ही चीज कहते थे, अगर मुझे पाना है, अगर तुझे, हे भक्त, अगर तुझे मेरी आवश्यकता है, अगर तुझे मेरी कृपा चाहिए, तो उससे पहले तुझे क्या करना है। गोस्वामी जी ने नवदा भक्ति में कहा है, मोते अधिक संत कर लेखा, कि हे भक्त मुझसे ज्यादा संत से प्रेम कर, तेरे आगे पीछे घूमूंगा मैं। तो जो संत से प्रेम करता है, संत का भेक ही पूजनीय होता है। कोई हम इनको फक्कड़ न समझे। इस भेक की जितनी मर्यादा रखोगे, इस भेक को जितना पूज्यवान समझोगे, मैं गारंटी के साथ कहता हूं तीर्थराज पुष्कर में जीवन उसका धन्य हो जाएगा। इसलिए आज संत समागम लाला भैया के यहाँ हो गया। तो सभी से सबसे पहले सभी संत चरणों को कोटि कोटि वंदन, और लाला भैया की तरफ से भी आप सबको कोटि कोटि वंदन। संजय पापा जी साहब, पूरा परिवार, मार साहब का पूरा परिवार, मार साहब का पूरा परिवार मतलब आपके श्री चरणों में वंदन करता है, और उसी प्रकार आपका अभिनंदन करता रहेगा, और उसी प्रकार आप इस परिवार पर अपनी कृपा बनाए रखना, क्योंकि महाराज साधु की कृपा ऐसे नहीं होती है। बड़े भाग मानुष तर पावा, परंतु बिनु हरि कृपा मिले नहीं सकता।
संत प्रभु की कृपा के बिना संत नहीं मिलते। तो सौभाग्य है आपका कि आप प्रतिवर्ष संतों को बुलाते हैं। तो पुनः एक बार आपको साधुवाद और संपूर्ण परिवार को साधुवाद। मैं कम आता हूं, परंतु मैं वहां बैठा बैठा स्टेटस देखता रहता हूँ लाला भैया का, संजय भैया का। मुझे बड़ा आनंद आता है, वास्तविक आनंद आता है कि कोई भक्त ठाकुर की इस प्रकार से आराधना करना। एक दिखावा करना अलग चीज है, परंतु दिल से मानना। धन दुनिया के पास कमी नहीं है धन की, और धन की गति 3 होती है, भोग, भजन और विनाश। धन की गति 3 होती है। सबसे पहले होती है धर्म की, उसके बाद में भोग की, उसके बाद में विनाश की। अगर आपने धर्म में और भोग में व्यतीत कर दिया तो आपका धन कभी विनाश की ओर नहीं जाएगा। और उसमें एक भी छोड़ दिया तो महाराज वो देने वाला भी ऊपर वाला ही है, लेने में समय नहीं लगाता। ये 3 ऋण है, शास्त्रोक्त बात है। इसलिए आपका धन भी इतना सुंदर कार्य में व्यतीत होता है तो बहुत अच्छी बात है। नहीं तो दुनिया में एक से घराटे बैठे हैं। ठाकुर जी का तो पूजा भी शायद करते होंगे तो फॉर्मेलिटीज पूरी करते होंगे। इसलिए भाव से, भगवान तो भाव के भूखे हैं। हम इतना 56 भोग लगाएंगे तो हमारे कन्हा जी, लल्ला जी आपका भाव पाएंगे कि आपका भाव कैसा है। इसलिए जीवन में आप ऐसे कार्य करते रहे। मैं तो बहुत प्रसन्न हूं आपके संपूर्ण परिवार से। पर मार साहब कई दिनों से हाजिरी नहीं लग रही है बालाजी को, पर हमें पता चल गया कि आप थोड़ा अस्वस्थ रहते हैं इसलिए नहीं ला पा रहे हैं। तो बड़ी प्रसन्नता हुई। पुनः आप सबको साधुवाद, और मेरे दिनेश भैया को, मेरे परम सखा को बहुत बहुत साधुवाद जो आपने संगीत की सरिता बहा दी। ये आपका स्नेह है गुरुजी। आप मेरे सखा जरूर है, लेकिन आप जिस पद पे विराजमान है। अब सभी संत महंत पधारे तो प्रसादी ग्रहण करें। पधारे, प्रसादी की तैयारी है। आओ प्रभु। बोले हनुमान जी महाराज की, बोले कृष्ण